वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा से छोटी इकाई होती है और वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं। वर्ण से बनता है वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। और व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन, और इनकी संख्या 33 होती है। वर्णमाला में कोई पूछे कुल अक्षर कितने होते हैं तो होते हैं 52। अगर पूछे कुल व्यंजन कितने होते हैं तो होते हैं 39। और कोई पूछे कुल स्वर कितने होते हैं तो होते हैं 13। इन तरह कुल मिलाकर के कुल वर्ण होते हैं 52। अब हम बात करते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन में सबसे पहले जो 25 वर्ण होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। ये 5 वर्ग 5 के पेयर में 25 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ये होते हैं या, रा, ला, वा। फिर इसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या कहता है? श, ख, श, ह। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो वो कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा। छ क्षत्रिय होता है वो का और शा से मिलकर बनता है। त्रस त्रिशूल ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञ से ज्ञानी जा और इया से मिलकर बनता है। श्र श्रमिक सा और रा से मिलकर बनता है। इसकी ट्रिक क्या है? कस तर जइये सर। क्या? कस तर जइये सर। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर शुद्ध रूप से इनको वर्णमाला में सही क्रम से किया जाए तो का के बाद इस छा क्षत्रिय आएगा, जा के बाद ज्ञ से ज्ञानी आ जाएगा, ता के बाद त्रस त्रिशूल आ जाएगा और शा से सपीरा के बाद आ जाएगा सरस श्रमिक।